हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरेबिया में होने वाले नाइट ऑफ चैंपियन के बारे में। ऑलमोस्ट सभी सुपरस्टार सऊदी अरेबिया पहुंच चुके हैं। पिक्स धीरे धीरे आना शुरू हो गई हैं। कल रात में जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें ही मैंने कुछ पिक्स दिखाई थी। वहीं कुछ और इमेजेस और वीडियोस सामने आने लगी हैं जिसमें रिया रिप्ले, स्कारलेट, कैरियन क्रॉस, एले नाइट जिद्दा के सिटी वॉक एम्यूजमेंट पार्क में फुल ऑन मस्ती के मूड में दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे ओमास भी हमें दिखाई दिए, राइड्स वगैरह, गेम वगैरह का आनंद ये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सैमी ज़ैन पहली बार सऊदी अरेबिया गए हैं तो उन्होंने मौके का फायदा भी उठाया। जिद्दा से 90 किलोमीटर दूर मुस्लिम्स का होली प्लेस मक्का, जहां सैमी ज़ैन गए और उन्होंने कुछ पिक्स वगैरह भी पोस्ट करी। आपको बता दूं, WWE सऊदी अरेबिया काफ़ी सालों से जा रही है, लेकिन पहली बार ऐसा है कि सैमी ज़ैन सऊदी अरेबिया गए हैं। आपको ये भी बता दूं कि सैमी ज़ैन का जो ओरिजिन है वो सीरिया से जुड़ा हुआ है और सऊदी और सीरिया के बीच जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है। और इसी वजह से सैमी ज़ैन सऊदी अरेबिया में परफॉर्म नहीं करते थे। बट आज वो पहली बार जब गए हैं तो उन्होंने सोचा भाई बाद में रिलेशन सीरिया और सऊदी के बिगड़े, उससे बेहतर ये है कि मक्का एक बार घूम लो, क्योंकि वो मुस्लिम्स के लिए होली प्लेस माना जाता है। वहीं आपको बता दूं, सऊदी अरेबिया में मल्टीपल सुपरस्टार ऐसे भी स्पॉट करे गए हैं जो इस इवेंट के लिए बुक ही नहीं है। वहीं मामी यानी कि रिया रिप्ले के साथ जेब कतरा दिखाई नहीं दे रहा है। रिया रिप्ले अलग अलग वीडियोस में और पिक्स में स्पॉट करी जा रही हैं। नेक्स्ट अपडेट भी नाइट ऑफ चैंपियन से जुड़ी हुई है। फाइनल सेटअप कैसा होने वाला है वो सामने आ चुका है। पिक्स में आप देख सकते हैं जहाँ रिंग के आसपास का एरिया दिखाई दे रहा है, वहीं इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसे बड़े बड़े 4 प्लेयर्स के बीच में रिंग हम सऊदी अरेबिया के ज़्यादातर इवेंट्स में देख चुके हैं। नाइट ऑफ चैंपियन से रिलेटेड प्रीव्यू वगैरह आज रात तक आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन ना आए तो चैनल पे जाके खुद से चेकआउट प्लीज कर लेना। नेक्स्ट अपडेट भी नाइट ऑफ चैंपियन इवेंट से जुड़ी हुई है। जैसा कि WWE इस इवेंट को लेके 3 मेन इवेंट प्रोजेक्ट कर रही है। अब तीनों मैचेस ही वाकई मेन इवेंट लायक हैं, इसलिए WWE ऐसा कर रही है। मेरा मानना ये भी है कि अगर ये तीनों मैचेस अलग अलग इवेंट में होते तो वो मेन इवेंट ही होते। बट सवाल ये कि वाकई में मेन इवेंट इस इवेंट का कौन सा होगा, मतलब कि शो स्टॉपर मैच कौन सा होने वाला है। पहले इस तरह की खबर आई थी कि नाइट ऑफ चैंपियन का मेन इवेंट सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए दिखेगा। बट जब मेन इवेंट में रोमन रेंज हैं, उनका मैच भी है, तो भाई कोई और मैच कैसे मेन इवेंट हो सकता है। अब खबर ऐसी आ रही है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जो मैच होना है वो शायद ओपनिंग मैच होने वाला है। मतलब कि नाइट ऑफ चैंपियन की जो शुरुआत होगी वो एजे स्टाइल वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच से हो सकती है। और मेन इवेंट रोमन रेंज सोलो सिकोआ वर्सेस सैमी ज़ैन केविन ओवेंस के बीच अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल मैच से होगी। अब रोमन रेंज हैं, या तो वो ओपन करते हैं या मेन इवेंट। और वैसे भी रोमन रेंज और उसूस को लेकर कुछ ना कुछ दिखने वाला है। वो अगर शो के शुरू में ही दिखा दिया तो फिर ट्विस्ट वगैरह जो दिखाएगा उसकी हाइप इतनी नहीं बन पाएगी। लोग स्टार्टिंग में देखेंगे और फिर भूल जाएंगे। WWE चाह रही है कि रोमन रेंज, ऊसो, सोलो सिकोआ के बीच जो भी मेन इवेंट में दिखे उसको फैंस कम से कम 1 हफ्ते तक तो याद रखें, जब तक कि स्मैकडाउन नहीं हो जाती है। तो यही प्लानिंग है मेन इवेंट की। वहीं बात कर लेते हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर को लेकर रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप पिक्चर में दिखाई दे सकते हैं, ऐसा कहना है डेव मेल्ट्जर का। उन्होंने कहा कि अगर नाइट ऑफ चैंपियन में ब्रॉक लेसनर वर्सेस कॉडी रूड्स के मैच में कॉडी रूड्स अगर जीतते हैं तो ये इसलिए नहीं कि ये फ्यूड ओवर होगी, बल्कि WWE इस फ्यूड को कुछ टाइम के लिए होल्ड पे डालेगी और फिर ब्रॉक लेसनर और कॉडी रूड्स वापस से पिक्चर में आएंगे। और पॉसिबिलिटीज ये हैं कि शायद उस टाइम कॉडी रूड्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हो और फिर इन दोनों के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच भी दिखाई दे सकता है। अब इसमें एक चीज मैं खुद से ऐड कर देता हूं, हो तो ये भी सकता है कि ब्रॉक लेसनर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के खिलाफ जाएं जो नाइट ऑफ चैंपियन में जीते, टाइटल जीते, और फिर ब्रॉक लेसनर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच दिखाई दे। अब ये मुझे लगता है बहुत आगे की बात है, क्योंकि रूमर्स ऐसे हैं कि साल 2023 में कॉडी रूड्स चैंपियन नहीं बनने वाले हैं। वैसे WWE का कुछ नहीं पता है कब क्या हो जाए, किसी को कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है कॉडी रूड्स साल 2023 खत्म होने तक चैंपियन बन जाए, या हो सकता है 2024 में बने, या हो सकता है 2024 में भी ना बने। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड और नाइट ऑफ चैंपियन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स। तैयार रहिए, नाइट ऑफ चैंपियन जल्दी आने वाला है। इवेंट कैसा होगा देखते हैं। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। उस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।